अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फजल नदीम, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की टेक्निकल एनालिसिस के साथ मुनाफा के प्लेटफॉर्म से। तो चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जो मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें जो सबसे पहली चीज़ है, हम आज के जो स्टॉक्स हैं उनकी स्क्रीन को, हॉट स्क्रीन को देख लेते हैं। जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज की जो मेजर एक्टिविटी थी वो बेसिकली इस हाफ एरिया में हुई। यानी अगर आप इसको गौर से देखें तो ये तकरीबन वो एरिया है जिसमें एक्टिविटी हुई है ज़्यादा, और रेस्ट ऑफ द एरिया जो है वो वॉल्यूम के हिसाब से बहुत थोड़ा है। और इस एरिया में भी, ये जो मैंने आपको येलो एरिया हाईलाइट करके बताया है, इस एरिया में आप अगर देखें तो बहुत कम शेयर्स हैं जो नज़र आते हैं अच्छी मार्केट मूव की तरफ। अगर थोड़ा सा इस तरफ गौर किया जाए तो सेक्टर वाइज अगर हम इसको एनालाइज कर लें तो आपको एक सेक्टर तो ये आप देखेंगे बेसिकली बैंक्स का सेक्टर है जिसमें काफ़ी एक्टिविटी रही है, और दूसरा मिसलेनियस किस्म के आइटम थे जिनके बीच में ज़्यादा एक्टिविटी रही है। और आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो बड़ा वॉल्यूम था वो कम्युनिकेशन में पीटीसी का था, और पीटीसी ने आज लोअर फ्लोर किया है। तो हम पीडीसी का भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और इसके बाद आप देखेंगे कि फाइनेंस में जो बैंक्स हैं उसमें ख़ास तौर पे एफएबीएल जो हमने आपको रिकमेंड किया था अभी कुछ थोड़ा अर्सा पहले ही 30 के अराउंड अर्ली वीडियोस में देख सकते हैं, उसमें अभी तक जो है वो तेज़ी बरकरार है और हाई की तरफ, न्यू हाई की तरफ मार्केट जा रही है। माज़रत चाहूँगा कुछ तबीयत नासाज होने की वजह से या गला ख़राब होने की वजह से खांसी वासी आए तो इसको बर्दाश्त कर लीजिएगा। फर्दर जैसे मैंने आपको बताया, लॉट केमिकल हमने 3 आइटम्स बेसिकली रिकमेंड किए थे, फैसल बैंक, लॉट केमिकल और एलपीएल यानी लाल पीर। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिकली इसके ऊपर आपकी अपनी रिसर्च ज़रूरी है। आप ख़ुद से इसको रिसर्च करके और फिर फर्दर इस पर कोई एक्शन लें। उसके बाद हम चलते हैं जो रेस्ट ऑफ जो बाकी एरिया था, यानी अगर हम हाफ़ करें तो ये दूसरा जो हाफ़ बन रहा है, ये वाला हाफ़, इस हाफ़ में सिनर्जी का काफ़ी बड़ा वॉल्यूम था जो कि तकरीबन 1% नीचे, या कैल का, या अगर आप देखें तो सारे नेगेटिव आइटम्स में सीमेंट सरे फहरिस्त रहा, यानी ज़्यादा सीमेंट्स जो थे वो नेगेटिव थे, पीटीसी, सिनर्जी और सीमेंट्स। सो इसको फर्दर आज के वॉल्यूम्स के साथ टैली करते हैं। अगर हमने वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो जो आइटम एग्रीटेक और पाकरी, दीवान फारूक मोटर, साजगार और सीएसएपी, ये वो आइटम है जो पॉजिटिव जोन में रहे, और जो नेगेटिव जोन में रहे उसमें पीटीसी और पीआईए है। ये 2 आइटम काफ़ी दिनों से काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। 100% से ज़्यादा पीआईए में गेन आया, पीटीसी में इसी तरह 48-50% के करीब गेन था। तो इन शेयर्स में हम चल के फर्दर इसका एनालिसिस करते हैं। बाय द वे, ये अगर आप गौर से देखें तो ये मेरे पास एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, सेंसेक्स। वैसे ही चलते चलते आपको बता दूं कि ये नीचे से हमारी मार्केट की तरह चला था, और चलते चलते इसने आज ऑल टाइम हाई ब्रीच किया है, और ऑल टाइम हाई जो है इसका वो 74,254 है। तो इसी तरह इंडिया की जिस तरह हमारी मार्केट चल रही है, बॉम्बे सेंसेक्स है, और सेंसेक्स भी उसी तरह ही चल रही है जिस तरह हमारी मार्केट चलती है, लेकिन उसमें नए नए हाई लग रही हैं और नई नई जो है वो अप मूव्स आ रही हैं। तो चूँकि ये सामने चार्ट खुला हुआ था तो मैंने आपको एक जस्ट इन्फॉर्मेशन दी कि बॉम्बे सेंसेक्स ने, बीएससी सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई लगाया। चलते हैं पीटीसी की तरफ। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन का जो चार्ट है उसको देखते हैं। उसमें आप अगर ये गौर करें तो यहाँ पर ये करेक्शन करने के बाद, डेली टाइम फ्रेम में करेक्शन करने के बाद अराउंड मिड फरवरी
या एंड फरवरी के करीब ये चलना शुरू हुआ था तकरीबन 9 रुपये से, और 9 रुपये से स्ट्रेट होता हुआ तकरीबन 18 रुपये तक आया, यानी 9 से 18 तक इसका अपना सफ़र काफ़ी तसलसल के साथ ग्रीन कैंडल के साथ यूजुअली चलता रहा। और जो रेड कैंडल्स थी वो बहुत छोटी या माइनर कैंडल्स थी। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि जब भी एक्सटेंड करती थी रेंज, वो ग्रीन कैंडल एक्सटेंड करती थी, जबकि जो रेंज एक्सटेंड नहीं करती थी या जो थोड़ा सा रुकी रहती थी मार्केट जब एक जगह पे, तो वो छोटी कैंडल्स थी। ग्रीन कैंडल्स बड़ी थी, छोटी कैंडल्स जो थी वो रेड कलर में थी। लेकिन जब ये तकरीबन 17 के करीब पहुंचा तो इसने यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड दिया और उसके बाद फाइनल एक ऊपर की तरफ मूव आई, जो आज जो है वो लोअर फ्लोर पे ख़त्म हुई है। सो अगर हम इसका ट्रेंड देख लें तो ट्रेंड के बीच में हमें ये पता लगता है कि अभी तक जो इसका डेली ट्रेंड है वो बरकरार है और ये अपने ट्रेंड से ऊपर ही मूव कर रहा है। जिन लोगों के पास होल्ड है पोजीशन, वो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का इंतज़ार करें। अराउंड 15 रुपये और कोई 30 पैसे के करीब इसका ये लेवल आता है। यहाँ से अभी काफ़ी दूर है वो, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। चलते हैं शॉर्ट टर्म की तरफ। शॉर्ट टर्म के बीच में जो इसकी मूव है, हम अगर उसको देखें तो आवरली में और 15 मिनट्स में काफ़ी ख़तरनाक सी मूव बना रहा है ये। इसको फर्दर इस किस्म की मूव हो सकती है, जैसे ये रेड कलर की इसकी मूव है, इस मूव को ये दोबारा फॉलो कर सकता है और इसी के साथ ये थोड़ा सा यहाँ से और नीचे आ सकता है। इनिशियली जो है अभी इसका जो यहाँ पर लेवल है वो तकरीबन इसके करीब आने का है और ये 15 रुपये 30 पैसे मैंने आपको बताया। वंस अगर ये फॉर्मेशन इसकी कंप्लीट हो जाती है तो ये यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। दूसरी सिचुएशन में ये इसकी जो करेक्शन थी जैसे मैंने आपको बताया और यहाँ आके ये फर्दर ऊपर भी जा सकता है। इसकी वाइस वर्सा सिचुएशन में ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके और यहाँ थोड़ा बाउंस बैक होके और फर्दर नीचे आ सकता है। सो हमें दो सिनेरियोज इस टाइम पता लगे हैं। जो वेरी शॉर्ट टर्म के बीच में लोग काम कर रहे हैं उसमें उनको नज़र आना चाहिए कि अब ये बिल्कुल सेल के करीब है, और अगर जो लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हैं वो थोड़ा 15 रुपये 30 पैसे का इंतज़ार कर सकते हैं। सो PIA के एनालिसिस की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस काफ़ी वॉल्यूम कर रहा था और काफ़ी दिनों से जो है इसमें एक्टिविटी थी और काफ़ी हद तक जो है ये वन वे सी ट्रैफिक चला के आया था पीछे से, जो स्ट्रेट अप मूव्स थी। इसमें आप देखें कि काफ़ी नीचे से 3-4 रुपये से ये जब चला तो एक मेजर जगह इसने थोड़ा सा सस्टेन किया है यहाँ पर वीकली में 10 रुपये के राउंड, और वहाँ से चलता चलता आज फर्स्ट वीक है इसका, ये ऐसा फर्स्ट वीक है। अब अभी वीक ख़त्म चूँकि नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है ये रिवर्स हो जाए। अभी यहाँ से आगे फर्दर एनालिसिस करते हैं, लेकिन आप ये देखें कि ये यहाँ से नीचे की तरफ अभी तक वीकली कैंडल इसकी बन रही है। डेली में थोड़ी फॉर्मेशन देखते हैं। डेली की जो फॉर्मेशन है ये कैप 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 और कैप, तो फाइनली इसने कहीं से वापस होना था। अभी तक जो हम इसका ट्रेंड लगा के देखें डेली का, वो अपनी जगह इंटैक्ट है। डेली जो ट्रेडर्स हैं वो भी वेट करें फर्दर कुछ इस एरिया के बीच में कंसोलिडेशन का, या थोड़ा सा इस एरिया के बीच में इसके रुक के इंतज़ार करें यहाँ से ऊपर मूव जाए। लेकिन जो भी ट्रेडर हैं उनको बहरहाल यहाँ पर एक कंजेशन ज़रूर फील होगी कुछ टाइम के लिए। और दूसरा सिनेरियो ये है कि ये जो मूव है ये एक्सटेंड करे और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे। इसके बीच में हम 15 मिनट में या 1 आवर में इसका डेटा लगा के देखते हैं कि यहाँ कैसी मूव कर रही है। अभी तक जो है कोई ऐसी सच बहुत घबराहट वाली मूव नहीं है PIA में। ये स्टिल ऐसे ही शो कर रहा है जैसे ये यहाँ से कंटिन्यू करेगा और कंटिन्यूएशन पैटर्न के बीच अभी भी कंटिन्यूएशन पैटर्न ये यहाँ पर बना सकता है फर्दर आने वाले दिनों में, और फिर एक आध दिन रुक के यहाँ से तेज़ी दिखा सकता है। इंटरडे डेटा में हमें यही नज़र आ रहा है कि इसको शॉर्ट सेल की तरफ न जाए अभी, या कोई इनिशियली अभी इमीडिएट टर्म्स में सेल ना करें, बल्कि इस एरिया का इंतज़ार करें। ये 24 रुपये और 25 रुपये के दरमियान का एरिया है। ये वाले एरिया में जब ये आए यहाँ से तो इस एरिया के बीच में आप बाइंग कर सकते हैं। और अगर आप बाइंग नहीं करना चाह रहे, काफ़ी वोलेटाइल है, पीछे इसने काफ़ी अपने छोड़े हुए हैं
गैप्स, तो अगर वो ये गैप फिल करने की तरफ आ गया तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें इस जगह के ऊपर इसको बड़ा क्लोजली वॉच करना है। इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकिंग पे हमें पता है कि ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकिंग के ऊपर जो है हम इसको जो है बड़ा कॉशियस होकर देखेंगे कि ये कैसे एक्टिविटी कर रहा है यहाँ पर आकर। तो अभी जो आवरली या डेली एनालिसिस है उसके मुताबिक PIA जो है वो इंटैक्ट है हाई वॉल्यूम के साथ। तो फर्दर हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा फैसल बैंक था, फैसल बैंक में तकरीबन 30 रुपये से ये चला है और अभी ऊपर 35 रुपये के करीब आ गया। सो इसका एनालिसिस कर लेते हैं फैसल बैंक का। फैसल बैंक में आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी मूव बनी हुई है और ये फैसल इस्लामिक बैंक जो है हमारा रिकमेंडेड और फेवरेट शेयर भी है। और इसके अलावा लॉट केमिकल और लाल पीर या पावर सेक्टर में निशात चुनिया पावर या निशात पावर। सो थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं। इस एरिया में ये काफ़ी कंसोलिडेट होके गया हुआ है। सो इस एरिया को अगर हम देखें, इस टाइम फ्रेम को हम देखें तो ये तकरीबन नवंबर 21 से लेके दिसंबर 23 तक ये इसी रेंज के बीच में कंसोलिडेट होता रहा है। यानी इतने साल जो है ये इसी एरिया को ऑब्ज़र्व करता रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और इससे ये बाहर निकल गया है। उसके बाद बाहर निकलने के बाद भी इसने कई वीक जो है इस एरिया में गुजारे और कंजेशन सी बनाता रहा। एक करेक्शन या कंसोलिडेशन का सा फेज़ रहा इसका। अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये इसकी पहली मूव थी और इस मूव के बाद इसने ये जो करेक्शन की है अब नया हाई इसने लगा दिया। सो अब हम अगर यहाँ बाय करना चाह रहे हैं तो हमें इंतज़ार करना चाहिए कि जो इमीडिएट टर्म में इसका लेवल बनता है वो हम इसको देखते हैं कि तकरीबन 35 के करीब आ सकता है ये। उसके अलावा डेली के बीच में हम दोबारा चले जाते हैं थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए। ये देखिए यहाँ कंसोलिडेशन करके गया और न्यू हाई लगाया है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको एनालाइज फर्दर कर लें तो मोमेंटम इज़ डाइंग। मोमेंटम जो है वो आप अगर गौर करेंगे तो वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर इस जगह पे मोमेंटम की वो बात नहीं है जो नीचे से आते हुए मोमेंटम की बात थी। यानी अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरह से देख लें, हम जूम आउट करके देखते हैं तो नीचे से जो इसका मोमेंटम बन रहा था नीचे से जो इसका मोमेंटम बना था वो काफ़ी अच्छा था, जबकि यहाँ से अभी जो इसका मोमेंटम बना है ये वाला ये इतना पावरफुल नहीं है। तो अगर हम इसको गौर करते हैं और देखते हैं तो हमें यही महसूस होता है कि अभी इस जगह के ऊपर इसकी करेक्शन ड्यू हुई है और हमने अगर थोड़ा सा इंतज़ार कर लें इस करेक्शन के बाद ये जब ये यहाँ गया तो इस जगह पे थोड़ा सा हमें मौका मिल सकता है। यानी जैसे मैंने आपको उसका बताया 25 रुपये का, तो यहाँ पर भी इसका ये लेवल निकाल लेते हैं। ये तकरीबन लेवल बनता है 34 रुपीज़ 50 पैसा का। सो 34 रुपीज़ 50 पैसा जो है अगेन वही जैसे मैं पहले बता चुका हूँ वीकली या बड़े टाइम फ्रेम में, तो यही लेवल वहाँ यहाँ पर भी मौजूद है। और अगर हम इंट्राडे के बीच में आ जाते हैं आवरली और 4 आवरली में देखते हैं तो ये काफ़ी सॉलिड मूव नज़र आ रही है। अभी तक कोई इसने दिखाया नहीं है कि इमीडिएट टर्म में कि कोई मंदी या कोई कमज़ोरी हो। सो हम इसको थोड़ा सा गौर से देख लें तो पंटर्स या ट्रेडर्स इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ी सी भी अगर इसकी मूव नीचे आती है तो उस मूव को आप दोबारा कैप्चर करने की कोशिश करें, दोबारा लेने की कोशिश करें। यहाँ पर अगर ये साइडवेज सी मूव बनाता है इसी जगह पे तो ये फर्दर ऊपर चला जाएगा। और अगर थोड़ा सा इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हैं तो फिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये इस लेवल को दोबारा अचीव करे, इस लेवल को, या कम से कम इस लेवल को जो है 34 से थोड़ा सा 3450 या 34 के अराउंड ये लेवल बनता है। तो इन लेवल्स के ऊपर आप काम करते हुए फर्दर अपने आने वाले दिनों में देख सकते हैं। अब हम फाइनली KSE 100 इंडेक्स को देख लेते हैं कि उसकी फॉर्मेशन कैसी है। तो KSE 100 इंडेक्स जो है वो उसमें आज के दिन में जो लेटेस्ट आवरली ट्रेंड के मुताबिक ट्रेंड इसका बिल्कुल इंटैक्ट है, लेकिन जो ख़ास बात देखने वाली है वो इसका जो मोमेंटम है
या उसकी जो मूव है वो डाइंग है, तकरीबन नीचे की तरफ जा रही है, जबकि प्राइसेस यहाँ से ऊपर जा रही हों और मोमेंटम डाई हो रहा हो तो ये एक अच्छी निशानी नहीं होती। सो हम ये देखेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पर ये हीट मैप में भी देखा कि एक साइड पे जब हम इन सारों को लेके देखते हैं तो इन सारों में आधे शेयर जो ट्रेड हो रहे हैं, यानी ये एरिया जो ट्रेड हो रहा है, इस एरिया के बीच में आप देखेंगे कि ये एरिया काफ़ी बड़ा एरिया है और मार्केट को ये वाला एरिया ड्राइव कर रहा है आजकल, बजाय इसके कि ये छोटा एरिया जो है ये ड्राइव करे। छोटे एरिया के बीच में इम्पॉर्टेंट आइटम्स कुछ है, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि OGDC और PPL जो मेजर हैं वो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। FCCL नेगेटिव, पिछले दिन हमने बताया था कि इसको भी नहीं लेना आप लोगों ने। इसी तरह सीमेंट सेक्टर जो है तकरीबन अगर आप सारा देखें सीमेंट सेक्टर तो आपको यही नज़र आएगा कि ये इसमें नेगेटिविटी रही है सीमेंट सेक्टर में। तो अगेन जब हम इसको व्यू करते हैं ये पूरा एरिया भी थोड़ा नेगेटिव टू साइडवेज है, और ये वाला यूटिलिटीज़ और अदर डिस्ट्रीब्यूशन ये भी एरिया, और उसमें जो फर्दर कंट्रीब्यूटिंग अच्छी चीज़ें हैं ये OG PPL और ऑयल सेक्टर भी नेगेटिविटी की तरफ है और सीमेंट सेक्टर भी नेगेटिविटी की तरफ है। तो अगर इतने सारे आइटम नेगेटिविटी की तरफ है या इतनी सारी चीज़ें जो है वो नेगेटिविटी की तरफ हैं, ये आइटम भी नहीं, ये आइटम भी नहीं, ये आइटम भी नहीं, तो फिर बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा। फैसल बैंक को अभी तक ठीक चल रहा है, लॉटे केमिकल रिकमेंडेड है। आने वाले दिनों में आपको फर्दर हम शेयर करेंगे कि कौन से आइटम में आप हमारे साथ फर्दर जो बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन तो नहीं कह सकता मैं आपको, बाइंग या सेलिंग की आइडेंटिफिकेशन कह सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद आप अपना ड्यू डिलिजेंस या ड्यू प्रोसेस ज़रूर करें। होपफुली आज का जो एनालिसिस है आपके लिए अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।